अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस क्लास में हिंदी कक्षा 9 की चौथी कविता कर्ण का जीवन दर्शन इसके बारे में अभ्यास करेंगे, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों में रामधारी सिंह दिनकर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था और उन्होंने हिंदी साहित्य में अधिक से अधिक काव्य एवं दूसरी रचनाओं में काम किया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने इस खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने की बात कही है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में लाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश यहाँ पर लिया गया है। देखिए, हम जानते हैं कि महाभारत में कुंती माता का पुत्र सूर्य पुत्र था कर्ण, जिसको पांडवों ने त्याग दिया था, जिसका स्वीकार नहीं किया था। पांडव और कौरवों के युद्ध में जब कर्ण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कर्ण के पास ऐसे वरदान कुंडल और कवच के रूप में ऐसे वरदान थे जिसे हराया नहीं जा सकता था, तो उस वक्त कृष्ण पांडवों के पक्ष में कर्ण को लाने के लिए कर्ण के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो पांडव श्रेष्ठ हो, तुम्हें पांडवों के पक्ष को साथ देना चाहिए। लेकिन कृष्ण को वे मना कर देते हैं और उसके साथ साथ अपनी दलीलों को भी पेश करते हैं। यही दलीलें यहाँ पर दी गई है। तो आइए हम देखते हैं कर्ण का जीवन दर्शन। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। कृष्ण को कर्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, धन दौलत वैभव विलास की अब मुझ में चाहत नहीं है, सांसारिक सुख भोगने की मुझ में इच्छा नहीं है। मैं तो केवल ये चाहता हूं कि मेरे हाथों से दान सबके लिए देता रहूं और ये सदा निर्मल रूप से बहती रहे। करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। मेरे हथेली में से दान की जो धाराएं हैं वो झरती रहे झरने की तरह और सदा बहती रहे, और निर्धन जो लोग हैं समाज के, उनके दुखों को मैं दूर हमेशा करता रहूं, सदा करता रहूं और उन्हें बढ़ता ही रहूं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव। तुच्छ है हे केशव, हे कृष्ण, सब कुछ तुच्छ है। राज्य का वैभव कुछ भी नहीं है और ये वैभव को प्राप्त करने के बाद इंसान कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। चिंता प्रबोध, ये चिंता वाला काम है। अति अल्पहास,
बहुत थोड़े समय के लिए हास्य इंसान उसको प्राप्त कर सकता है, हास्य को प्राप्त कर सकता है। कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास, और कुछ चकाचौंध है, चमक है उसकी, कुछ ही क्षण उसमें विलास है। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरे रात जैसी बात है ये तो। चिंता बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा हास्य उसमें, चमक दमक है उसकी, चकाचौंध है, और कुछ ही क्षण विलास है। तो ऐसे क्षणिक विलास को मैं प्राप्त नहीं करना चाहता, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हे कृष्ण, लेकिन ये सब यहीं पर छोड़कर जाना है, अपने साथ कुछ भी प्राप्त कर नहीं जाना है। इंसान आता है तो खाली हाथ आता है, और जाता है तो खाली हाथ ही जाता है, कुछ भी नहीं ले जाता है। चाहे कितने भी धन दौलत हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाता। उसी प्रकार से मैं भी उसी प्रकार से कुछ न ले जाने वाला नहीं हूं। मुझसे जो मनुष्य होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। मेरे जैसे कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो सोने के भार को नहीं उठा सकते, और धन बिखराने को, पाते हैं धन को बिखराने यानी बेचने के लिए, बांटने के लिए धन को प्राप्त करते हैं, और लाते हैं रतन लुटाने को, हीरे जो मोती हैं वो लुटाने के लिए, यानी सबको दान देने के लिए लाते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। और जगत से कुछ भी नहीं लेते, हृदय का दान करके जाते हैं। उनमें से मैं एक हूँ। हे कृष्ण, तुम मुझे बुलाने के लिए आए हो, लेकिन ये धन दौलत वाली जिंदगी मुझे मंजूर नहीं, मैं नहीं आ सकता, ऐसा कहना चाहते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बड़े बड़े महलों को कहते हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, बड़े बड़े महल, राजमहल जो हैं सुनहरे और उसकी चोटी, शिखर यानी इसकी चोटी, जिस पर कबूतरों का ही घर हमें प्राप्त होता है। महलों में कभी भी गरुड़ पक्षी नहीं रहते, पक्षीराज गरुड़ कभी भी नहीं रहते, और वे कंचन यानी सोने पर, सोने के आसनों पर कभी भी नहीं सोते। देखिए, जो वैभव विलास का आदि हो जाता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेहनत ही जिसमें नहीं है वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। यही कहना चाहते हैं कि कंचन पर कभी भी न सोते हैं, वे आसनों पर नहीं सोते। बसता वह कभी पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। लेकिन पक्षीराज गरुड़ को देखा जाए तो वे बसते हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, और ये शैलों यानी पर्वतों की फटी हुई दरारों में रहते हैं, दरारों में पाए जाते हैं। देखिए, दरारों में पाए जाने वाले पक्षीराज गरुड़ जैसे कभी भी सोने के आसनों पर सोना नहीं जानते। सोने के आसनों पर तो वैभव विलास वाले लोग सोते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तपक्षण। जो भी इंसान समृद्धि और सुख के अधीन हो जाता है, उसे एक प्रकार की आदत हो जाती है, वह इंसान के अंदर से तपक्षण यानी कि प्रभावहीन हो जाता है, मानवता नष्ट हो जाती है। धन दौलत के आगे, धन दौलत चकाचौंध के आगे उसकी मानवता नष्ट हो जाती है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता है राजपाट, किरीट यानी मुकुट, मणिमय आसन यानी मोतियों जड़े आसन पर बैठने की आदत वाले बड़े बड़े राजा मनुष्य के तेज को, मनुष्य के अंदर होने वाले तेज को समाप्त कर देते हैं। ये समाप्त, अगर जो तेज समाप्त हो गया तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। इंसान को धन दौलत
और उसके हेतु जो है वो ललचाते हैं, पर वही मनुष्य को नष्ट करते हैं। ये नहीं जानता मनुष्य उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अधेड़ में जिए बिना। चांदनी फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल बन जाते हैं। कष्टों के अमृत को पिए बिना, धूप की आंधी को सहे बिना पुरुष नहीं कहलाता। विघ्नों को पार वह नहीं कर सकता। विघ्नों को पार करने के लिए उसको कष्टों का सामना करना है। देखिए, जो संघर्षों से लड़ जाए वही इंसान है। संघर्षों से नहीं लड़ता वो इंसान ही नहीं है। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। वो पुरुष यानी मर्द नहीं कहला सकता जो विघ्नों को नहीं हिला सकता। विघ्नों को हिलाकर आगे बढ़ना और उस आगे बढ़कर जो सिद्धि है उसे प्राप्त करना, वही मनुष्य का काम है। विघ्नों से डरकर हार जाना ये तो मनुष्यता है ही नहीं। उड़ते जो जंजा बातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन उनका, विजगर भुजंग भोजन जिनका। जो तूफानों में उड़ते हैं और झरने के पानी को, बहते पानी को पीने की हिम्मत रखते हैं। सारा आकाश उनका ही घर है और विषैले सांप को पकड़कर उसे खाते हैं, उसकी विष की भी परवाह नहीं करते। और उसका भोजन खाने वाले गरुड़ पक्षी हैं, उसी को ही सफलता प्राप्त होती है। वह ही फणिबंध छुड़ाते हैं। सांप का बंधन धरती का हृदय जुड़ाते हैं। सांप के बंधनों को वही छुड़ाते हैं जो मेहनत करते हैं, और धरती के हृदय को वही जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। देखिए क्या कहते हैं कर्ण, हे कृष्ण मैं गरुड़ राज हूं, गरुड़ जैसा पक्षी हूं, मुझे मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। आज दुर्योधन पर विपदा आ गई है, घोर विपदा आ गई है दुर्योधन पर, तो मैं उसे आज नहीं छोड़ सकता। उसे युद्ध के मैदान में मैं आज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे छोड़ दिया तो मेरी दोस्ती किस काम की। रणखेट पाटना है मुझको, यही पास काटना है मुझको। रणखेट खेत को पाटना है मुझको, यानी उसे परिपूर्ण रूप से युद्ध के मैदान में जाकर ढेर लगा देना है और सबको काटते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। यही पास काटना है मुझको। यही पास यानी सांप का बंधन। आज सांप के बंधन में यानी जुल्म सितम में आज बंधे हुए हैं, उनके ही पास को काटकर मुझे इस संसार को छुड़ाना है। देखिए कृष्ण की जब बात लेकर आते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा, लेकिन फिर भी कर्ण नहीं मानते, क्योंकि कर्ण एक गरुड़राज पक्षी की तरह है और वे संसार में अन्याय नहीं होना देना चाहते, और दिन दुखी लोग हैं उनके लिए अपने हाथों से दान की धारा बहाना चाहते हैं। यहीं पर काव्य परिपूर्ण होता है। इसके प्रश्न के उत्तर विद्यार्थी मित्रों आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।